हेलो गाइस एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं रूल्स ऑफ मेकिंग डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। कि एडजेक्टिव की जो हम डिग्रीज बनाते हैं उनको बनाने के लिए कौन कौन से बेसिक रूल हैं जो हमने फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। वो वर्ड जो कि नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन देता है। जैसे हम कह रहे हैं ही इज अ काइंड मैन, वो एक काइंड मैन है, तो काइंड यहाँ पे एक एडजेक्टिव दिया हुआ है। ही इज अ टॉल बॉय, तो टॉल यहाँ पे एडजेक्टिव दिया हुआ है। अब इसकी तीन तरह की आगे डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव है, एक कंपैरेटिव होती है, एक सुपरलेटिव होती है। आज हम जानेंगे कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री जो है, यानी सेकंड और थर्ड डिग्री जो है एडजेक्टिव की, वो किन रूल से बनाई जाती है। सबसे पहले देखें, दिया हुआ है इफ अ वर्ड कंसिस्ट ऑफ वन एड ER एंड EST टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब कई दफा हमारे पास वर्ड आता है जिसका एक सिलेबल होता है। क्या करते हैं कि हम सिंपल ER और EST ऐड करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। देखें, फर्स्ट वर्ड हमारे पास दिया हुआ है लो। अब इसमें क्या है, हमारे पास एक दिया हुआ है सिलेबल, तो इसको हम किस तरह से बना रहे हैं। ER हमने ऐड कर दिया तो ये हो गया लोअर, और फिर बाद में हमने EST सुपरलेटिव में ऐड कर दिया तो ये हो गया लोएस्ट। लो पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री इसकी कैसे बनाई है, ER लगा दिया और उसके बाद हमने EST लगा दिया। नेक्स्ट है गे, जिसका मतलब होता है खुशी मनाना, तो गे के बाद हमने ER लगा दिया और हमने EST लगा दिया, तो ये हो गया गेयर या फिर गेस्ट। स्वीट तो हो गया स्वीटर या फिर स्वीटेस्ट। अगर काइंड दिया हो तो वो हो जाएगा काइंडर या फिर काइंडेस्ट। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, वो वर्ड जो एक सिलेबल पे हैं वहां पे हम सिंपल ER और EST ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है इफ द लास्ट लेटर इज E, अगर उसका लास्ट लेटर E दिया हुआ है देन ऐड R। कंपैरेटिव डिग्री जब बनानी है तो हम R लिखेंगे, उसमें सिंपल R, कोई और वर्ड ऐड नहीं करना, और सुपरलेटिव में हमने ST लिख देना है। अब इसको कुछ एग्जांपल से चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है ब्रेव। अब इसका लास्ट लेटर क्या है, E दिया हुआ है, तो हमने कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनानी है, यहाँ पे हमने इसको ब्रेवर कर दिया है, सिंपल इसमें R ऐड की है। और जो हमने इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनानी थी उसमें हमने ST ऐड कर दिया, तो ये हो गया ब्रेव वेस्ट। अब ये नहीं हमने करना कि हम R रिमूव कर दें, हमने R को भी रखा है, बाकी R और ST के जो वर्ड्स हैं ये हमने उन्हीं में ऐड किए हैं। नाइस एंड पे E आ रहा है तो ये हो जाएगा नाइसर या फिर नाइसेस्ट। वाइट तो ये हो जाएगा वाइटर या फिर वाइटेस्ट। सिंपल, सिंपलर और सिंपलेस्ट। अब देखें, इसमें भी नाइस के बाद हमने सिंपल R ऐड कर दिया और इसमें ST ऐड कर दिया हुआ है। वाइट में भी हमने एंड पे R ऐड कर दिया और इसके बाद ST ऐड कर दिया। सिंपल में भी हमने R ऐड कर दिया हुआ है और ST ऐड कर दिया हुआ है, तो वो रिमूव नहीं किया, E उसको वहीं पे रखा है। अगर हमारा लास्ट लेटर E है तो उसके बाद हम सिंपल R लिखेंगे या फिर ST लिखेंगे। इसके बाद है इफ द लास्ट लेटर इज Y, अगर लास्ट लेटर हमारा Y है एंड देयर इज अ कॉन्सोनेंट साउंड बिफोर Y, और Y से पहले कॉन्सोनेंट साउंड दी हुई है, तो हमने क्या करना है, रिप्लेस दी Y विद IER एंड IEST। पीछे हमने E को रखा था, लेकिन अगर लास्ट लेटर आपका Y दिया हुआ है और उससे पहले कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड हम किसे कहते हैं, सबसे पहले मुश्किल समझते हैं वोवल साउंड को। A, E, I, O और फिर U, ये सारे कौन सी साउंड्स हैं, वोवल साउंड है। इसके अलावा जो रह जाती हैं वो होती हैं कॉन्सोनेंट। A, E, I, O, U वोवल साउंड है, इसके अलावा बाकी जितनी भी साउंड होती हैं वो सारी होती हैं कॉन्सोनेंट। तो अगर Y दिया हुआ है और Y से पहले कॉन्सोनेंट साउंड है तो हमने Y रिमूव कर देना है और उसके बाद IER और IEST लगा देना है। जैसे हैप्पी, अब हैप्पी एंड पे Y दिया हुआ है तो हमने क्या किया है, Y को हमने रिमूव कर दिया है और उसके बाद हमने IER लगा दिया है। जब हम कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं हैप्पियर और सुपरलेटिव डिग्री में भी हमने Y को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे हमने कर दिया है IEST। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। नॉइजी तो ये हो गया नॉइजियर और नॉइजीएस्ट। अब देखिए, इससे पहले एक कॉन्सोनेंट साउंड दी हुई है तो यहाँ Y रिमूव करके IER हो गया, और नॉइजीएस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री हम बना रहे हैं वो हो गई इस तरह से। IEST ऐड कर दिया, Y हमने रिमूव कर दिया। प्रीटी, PRETTY, प्रीटी एंड पे Y दिया तो उससे पहले एक कॉन्सोनेंट साउंड दी हुई है
तो हमने y रिमूव करके अब यहाँ पे हमने इन दोनों t को रखा है। ये नहीं क्या कि हमने इसको चेंज करना है, हमने जो रिमूव करना है वो सिंपल y रिमूव करना है। y से पहले अगर कॉन्सोनेंट साउंड दिया तो वो रहेगी। तो ये हो गया प्रीटियर, IER ऐड कर दिया, और प्रीटीएस्ट में y रिमूव करके IEST ऐड कर दिया। ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। अब यहाँ पे भी हमने R एक कॉन्सोनेंट साउंड दी हुई थी तो y रिमूव कर दिया और यहाँ पे उसकी जगह IER ऐड कर दिया, और ड्राइएस्ट में भी हमने y रिमूव करके IEST ऐड कर दिया। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कब इस्तेमाल की जाती है? देखिए, पॉजिटिव का मतलब होता है हम किसी एक इंसान की बता रहे हैं, ही इज़ हैप्पी, वो खुश है, ही एक इन लड़के के बारे में बात की जा रही है। अगर कहें हैप्पियर तो हम कह सकते हैं ही इज़ हैप्पियर देन अली, वो अली से ज़्यादा हैप्पी है। कंपैरेटिव डिग्री हम दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए, जिस तरह कौन ज़्यादा खुश है कौन कम खुश है, फ़र्ज़ कर लें ही इज़ हैप्पियर देन अली, वो अली से ज़्यादा खुश है। फ़र्ज़ करें एक हसन है और एक अली है, तो हम कह रहे हैं कि जो हसन है ही है वो अली से ज़्यादा खुश है। अब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कब किया जाता है? जब एक इंसान का कंपैरिजन दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान किया जा रहा हो। जैसे ही इज़ दी हैप्पीएस्ट बॉय ऑफ द क्लास, वो क्लास का सबसे ज़्यादा खुश लड़का है। अब फ़र्ज़ करें कोई एक लड़का है, हम उसका कंपैरिजन क्लास के बाकी सारे बच्चों से कह रहे हैं कि वो क्लास में सबसे ज़्यादा खुश है, तो उसे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री किसी एक इंसान की खूबी या खामी बताती है। कंपैरेटिव दो लोगों के दरमियान। सुपरलेटिव डिग्री जब एक का कंपैरिजन ज़्यादा लोगों से किया जा रहा है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर y एंड पे उससे पहले कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो हम y रिमूव करके कंपैरेटिव में IER लगाएंगे और सुपरलेटिव में IEST लगाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है इफ देयर इज अ वॉवल बिफोर द लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट। अगर लास्ट पे एक कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है और उससे पहले एक वॉवल आया हुआ है, तब हम क्या करेंगे? ऐड ER और EST। तब हम ER और EST ऐड करेंगे। देखें, जैसे बिग, अब यहां पे लास्ट पे कौन सी साउंड थी? कॉन्सोनेंट साउंड थी। उससे पहले क्या आया हुआ है? आई, जो कि वॉवल साउंड है। AEIOU वॉवल साउंड होती हैं। अब वेट में भी E आया हुआ है, ए में भी, फैट में भी T कॉन्सोनेंट साउंड है लास्ट पे, इससे पहले ए आया हुआ है। एंड पे थिन, लास्ट पे कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक वॉवल साउंड आई है। कॉन्सोनेंट को अब हमने डबल कर देना है। जैसे बिगर, डबल G हो गया बिगेस्ट। वेट, वेटर, वेटेस्ट। यहाँ पे हमने ER ऐड कर दिया, ऊपर हमने EST ऐड कर दिया। फैट, फैटर, फैटेस्ट। अब फैट में लास्ट पे क्या था? कॉन्सोनेंट साउंड थी, वो 2 दफ़ा हो गई है और ER हो गया, और फैटेस्ट में EST आ गया। थिन, सिंगल, एंड पे कॉन्सोनेंट साउंड थी, उससे पहले आई आया था जो कि एक वॉवल साउंड है, तो थिनर हो गया, डबल N हो गया। कॉन्सोनेंट साउंड जो थी वो डबल हो गई है, और थिनेस्ट हो गया, उसमें EST आ गया, यहाँ पे ER आ गया। अगर लास्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट बनता है, उससे पहले एक वॉवल साउंड आ रही है, तो आपने क्या करना है? सिंपल ER ऐड कर देना और EST ऐड कर देना है, और जो हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है वो हमारी डबल हो गई है। नेक्स्ट दिया हुआ है इफ एन एडजेक्टिव कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 syllable देन ऐड मोर एंड मोस्ट। अगर एक वर्ड दिया हुआ उसके 2 से ज़्यादा सिलेबल बन रहे हैं तो हम क्या करते हैं? सिंपल मोर और मोस्ट ऐड कर देते हैं। वहाँ पे आपने कुछ रिमूव नहीं करना, कुछ ऐड नहीं करना, सिंपल पॉइंट क्या, मोर और मोस्ट ऐड कर दें। जिस तरह डिफिकल्ट, अब इसका एक सिलेबल तो नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। कंपैरेटिव डिग्री में मोर आ जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट आ जाएगा। यूजफुल हो जाएगा मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। कंपैरेटिव डिग्री अगर आप बना रहे हैं तो वहाँ पे मोर आ जाएगा, अगर आप सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं तो वहाँ पे मोस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने जितने भी पढ़े सब में कुछ ना कुछ रूल्स थे, यानी जो भी हम कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बना रहे थे उसका कोई ना कोई रूल था जो हमें फॉलो करना पड़ रहा था। कुछ वर्ड्स कह लें, कुछ एडजेक्टिव कह लें, इस तरह के होते हैं जो कि जिनका कोई रूल नहीं होता। आपने सिंपल क्या करना है, उन्हें मेमोराइज कर लेना, क्योंकि वो ऐसे ही बना जाते हैं, उनमें कोई सिलेबल का रूल नहीं है, कोई वॉवल का, कोई कॉन्सोनेंट का, इस तरह का आपको रूल नहीं मिलेगा। जैसे फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है बैड। अब बैड की अगर आपने कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो वो हो जाएगी वर्स, अगर आपने सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो वो हो जाएगी वर्स्ट। अब यहाँ कोई रूल आप नहीं कर सकते हैं कि कोई एंड पे कॉन्सोनेंट है, वॉवल है, कोई इस तरह का वर्ड, ये इसी तरह ही टेबल दिया हुआ होता है। फार, फासला जो जाहिर करता है, फारदर हो जाएगा या फिर फारदेस्ट हो जाएगा। ER वाली डिग्री से हमें ये समझ आ जाती है कि हम कंपैरेटिव की बात कर रहे हैं, और EST या ST से हमें पता लग जाता है कि हम सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं। जिस तरह गुड
बेटर, बेस्ट। अब ये किसी रूल के मुताबिक नहीं कि एज इट इज ऐसे ही आपने याद करने। मच मोर मोस्ट, मच मोर मोस्ट। इसके बाद अगर मैनी दिया हो तो वो हो जाएगा मैनी मोर मोस्ट। अप अपर अपर मोस्ट, ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट, या फिर ये यूं भी हो जाता है ओल्डर ओल्डेस्ट। तो ये वो वाले चंद एडजेक्टिव्स हैं जिनमें कोई रूल नहीं है, ये ऐसे ही आपने याद करना है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? वो वर्ड जो कि नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, हमें उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। आगे इसकी 3 डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव, अगर एक इंसान की खूबी बतानी है। कंपैरेटिव, अगर कंपैरिजन 2 लोगों के दरमियान किया जा रहा है। सुपरलेटिव, जब एक का कंपैरिजन 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान है तो उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। आई होप आपको इन सारे रूल्स की अच्छे से समझ आ गई है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।